Hi everyone, welcome to Tutorial Hub. You are watching Power Query Series 2019. पावर क्यूरी के सीरीज में हम लोग हैं और पावर क्यूरी में ऑलरेडी हमने बता रखा है कि पावर क्यूरी किस पर्पज से हम लोग यूज करते हैं एक्सेल में। पावर क्यूरी का बेसिकली यूज होता है ना डेटा क्लीनिंग के लिए, डेटा से गार्बेज हटाने के लिए। तो आज हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई डेटा है और उसमें से हम सेपरेट फाइल लेना चाहते हैं कि पहला फाइल ए लें, दूसरा फाइल ए लें, फिर तीसरा हम ए लें, ऐसे करके अगर सेपरेट डेटा लेना चाहते हैं तो कैसे काम करें, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले ना हमने एक एक्सेल का सीट ओपन कर रखा। इसके बारे में ना पावर क्यूरी हमें कहाँ से ओपन करना है, इसके बारे में हमने पहले वाली वीडियो में इंट्रो दिया है कि पावर क्यूरी कैसे ऐड इन करें। एक्चुअली हमारा 2016 और 2019 के एक्सेल में इनबिल्ड होता है, बाकी 2013 उससे जो लोवेस्ट वर्जन है उसमें आपको ऐड इन करना पड़ता है। ऐड इन एक टूल्स है, आप उससे ऐड इन करके ना वहाँ से पावर क्यूरी एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारी पहली वीडियो को देखेंगे ना तो आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर हम आते हैं डेटा में ना ये पावर क्यूरी का ही विंडो है, ये डेटा इससे एक क्यूरी का है पावर क्यूरी। तो इसका यही काम होता है कि डेटा को कैसे एक्सेस करें। सपोज दैट ना ये गेट डेटा, हमने एक फाइल बना रखी है, एक फोल्डर में हमने कुछ डेटा रखा है, वो पहले ओपन करते हैं। हमने डेस्कटॉप पे ना ये रहा PQ नाम के एक फोल्डर बनाया और इसमें एक फाइनेंशियल डेटा रखा है। अब हमें सेपरेट करना है इस डेटा को। आते हैं हम यहाँ पे, ये डेटा हमने ऐसा कुछ टेबल में कन्वर्ट नहीं कर रखा है, ऐसे नॉर्मल एक डेटा रखा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं ना इसमें कि पहले कनाडा का है, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर मैक्सिको, फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 1 2 3 4 5 ऐसे हमारे सेपरेट आ जाए। कि सपोज दैट हमने कनाडा में फिल्टर लगाया कनाडा, और पहली बार में ना एक कनाडा के 140 रिकॉर्ड्स हमें एक एक्सेल फाइल में सेपरेटेड दिखे। फिर दूसरी बार में ऐसा है और फ्रांस का एक सेपरेट हमें दिखाए 140 रिकॉर्ड। तीसरी बार में आए हम जर्मनी का देखना चाहें तो जर्मनी का सेपरेट दिखाए। फिर चौथी बार में मैक्सिको का और पांचवी बार में हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, ऐसे सेपरेट रिकॉर्ड हमें एक एक सीट पे शो। तो हम इसे क्लोज करते हैं, सेव हमने किया, क्लोज किया। अब हम आते हैं अपने मेन सीट पे। यहाँ पे ना हम यहाँ पे जाएंगे गेट डेटा। हमें डेटा कहाँ से लेना है, फॉर्म फाइल। कौन सी फाइल, एक वर्कशीट में है, हमने कहा कि नहीं हमारा ना एक फोल्डर है उसमें है, फॉर्म फोल्डर हमने क्लिक किया और उस फोल्डर का पाथ देंगे। या तो ब्राउज करके आप यहाँ से पाथ चूज कर सकते हैं या इसे हम कैंसिल करते हैं। हमने ना डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे क्लिक किया और ये PQ नाम का जो फोल्डर हमने यहाँ कॉपी किया इस पाथ को और हमने क्लोज किया और यहाँ पे पाथ हमने पेस्ट कर दिया और हमने ओके किया। जैसे ओके करते हैं और उस पाथ से ये डेटा एक्सेस करेगा पावर क्यूरी में, ठीक है ना। डेटा ट्रांसफॉर्म करते हैं क्योंकि हमारे डेटा में बहुत सारे गार्बेज चीज़ें हैं, पहले हम उसे डिलीट करते हैं फिर हमें देखते हैं क्या लेना है। ट्रांसफॉर्म डेटा पे हमने क्लिक किया। अब ये पावर क्यूरी की विंडो ओपन हो गई। ऐसे हमें सिर्फ ये डेटा रखना है, भाई फाइल नेम किस टाइप का फाइल है। हमने सीट सेलेक्ट किया, टेबल हमने बना नहीं रखा है, ओनली रो और कॉलम में डेटा है इसलिए ये सीट आ रहा है। अगर टेबल हम बनाए होते तो यहाँ टेबल भी शो करता है और ऊपर आता है मल्टीपल ऑप्शन चूज का। हमने टेबल ऑलरेडी नहीं क्रिएट किया इसलिए टेबल नहीं दिखा रहा है। हमने सीट को चूज किया, ओके क्लिक किया। ये डेटा हमारा इस फॉर्मेट में यहाँ शो करेगा पावर क्यूरी की विंडो। ये पावर क्यूरी की विंडो है, पावर क्यूरी एडिटर, ठीक है। अब हम आते हैं, सपोज दैट आपको बैक एक बार और बैक से दिखा देते हैं। क्लोज करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, गेट डेटा में जाएंगे, फॉर्म फाइल, फॉर्म फोल्डर हमने चूज किया, हमने फोल्डर का पाथ पेस्ट किया, ओके किया। ये पावर क्यूरी का विंडो ओपन हुआ। ट्रांसफॉर्म डेटा पर हमने क्लिक किया, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। ये पावर क्यूरी का विंडो ओपन होगा। हमने इस बाइनरी वाले पर राइट जाके क्लिक करेंगे, बाकी इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। इस वाले कॉलम से एक्सटेंशन, डेट मॉडिफाई, इस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं, किस पाथ से हमने डेटा लिया है इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो सिर्फ हमने कंटेंट वाले को सिलेक्ट किया और रिमूव ऑल अदर कॉलम पर हमने क्लिक किया, सारे कॉलम रिमूव हो गए। फिर हमने इस पर एक क्लिक किया, जैसे क्लिक किया इसने पूछा कि इसमें टेबल है या सीट है। हमने कहा कि सीट है ना कि टेबल है, हमने ओके किया। डबल क्लिक कर भी कर सकते हैं आप, वन क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा ना विंडो ओपन हो गया, ये पावर क्यूरी का विंडो। सपोज दैट हमें इसमें से कुछ ही कॉलम लेने हैं और बाकी नहीं लेने हैं। सपोज दैट सेगमेंट वाले कॉलम हमें नहीं लेने हैं, हमने रिमूव किया। कंट्री वाले कॉलम लेने हैं, प्रोडक्ट वाले ए वाले कॉलम हमें नहीं लेने हैं, हमने रिमूव किया। यूनिट सोल्ड चाहिए, मैन्युफैक्चर प्राइस और प्राइस ग्रॉस, हमें इतना ही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। हमने ना यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया, ये डेटा हमें लेना है और राइट क्लिक करके अदर कॉलम हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं
अब हमने ऐसा किया कि कंट्री हमारा सबसे पहले नंबर पे है, हमने कंट्री सबसे पहले नंबर पे किया। फिर प्रोडक्शन हमने ये किया, पहले नंबर प्रोडक्ट हमने किया, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चर प्राइस हमने यहाँ क्लिक किया दिया। ग्रॉस सेल, हमने ग्रॉस सेल का रीनेम कर दिया, हमने नहीं ग्रॉस सेल नहीं, हमने सेल लिख दिया, ठीक है। सॉरी सेल नहीं, ग्रॉस सेल, सेल प्राइस, सेल्स प्राइस का हमने ओनली सेल्स लिखा, प्राइस हमने यहाँ से डबल क्लिक किया और प्राइस ना हमने हटा दिया, ओनली सेल लिखा, ठीक है। कॉलम का रीनेम भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, और ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने हिसाब से जो जहाँ रखना चाहते हैं रख सकते हैं। हमने कहा नहीं पहले मैन्युफैक्चर के बाद सेल है, ठीक है, सोल्ड यूनिट है, इतना चाहिए हमें कॉलम और कुछ नहीं, ठीक है ना। उसके बाद ना हम क्लोज और लोड करते हैं। जो सीट हमने ओपन किया था उसके नेक्स्ट सीट पे ऑटोमेटिक एक सीट क्रिएट होगा और उस पर डेटा लोड होगा। थोड़ा सा टाइम, अब ये देखिए इस सीट पे ना ये डेटा हमारा लोड हो गया, लेकिन हमें सेपरेटेड चाहिए, कंट्री के हिसाब से सेपरेटेड चाहिए। अब हम आते हैं एक बार इस पे, इस PQL पे आके ना एक बार एडिट पे प्रेस करते हैं और एक फिर एडिट का आ गया। अब हमने ना सिर्फ एक पे फिल्टर लगा दिया, हमने कहा कि नहीं अनसेलेक्ट किया और सिर्फ हमने एक चूज कर लिया कनाडा और ओके किया, और फिर हमने ना क्लोज एंड लोड कर दिया। जैसे आप क्लोज अनलोड करते हैं ना, यहाँ देखिए 140 रिकॉर्ड्स कनाडा वाले में डिस्प्ले हो गए, एक कनाडा का है। अब हम चाहिए कि नहीं हमें एक और है, हमें एक और बनाना है, फिर हम वहीं गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, डेटा में जाना है, गेट डेटा में जाना है, फॉर्म फाइल में जाना है, फॉर्म फोल्डर में, पाथ हमारा वही रहेगा। फिर हमने पाथ हमने वही पेस्ट किया, ओके किया, ये डेटा हमारा आ गया। ट्रांसफॉर्म डेटा हमने किया, हमने यहाँ गए राइट क्लिक किया, रिमूव फ्रॉम अदर कॉलम, डबल क्लिक किया, यहाँ पे इवेल्युएट क्यूरी हुआ। यहाँ से हमने टेबल नहीं बनाया, सीट ही है, सीट को हमने सिलेक्ट किया, ओके किया। अब देखिए पहली बार ना PQ1 PQ था, दूसरी बार PQ2 था, तो जितनी बार हमें जो कॉलम लेना है वही कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे और वो चीज़ आ जाएगा डेटा। अब हम ना पहले वाले में सेगमेंट हमने हटा दिया था, रिमूव कॉलम किया, ठीक है। सॉरी हमने यहाँ से ना सब कुछ रिकॉर्डेड है, आप एक बार क्लिक करेंगे ना आ जाएगा। अब दूसरी बार ना हम ये चाहते हैं कि नहीं नहीं हमें बस इतना ही चाहिए, बाकी इसके बाद जो भी कॉलम हो हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हमने रिमूव अदर कॉलम किया, सॉरी रिमूव कॉलम करना था हमें, रिमूव अदर कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे गए और हमने दूसरी बार में हमने कहा कि नहीं हमें यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए, बाकी हमें नहीं चाहिए, और हमने यहाँ से इसको रिमूव पे क्लिक किया, रिमूव कॉलम, सिर्फ हमें इतना ही डेटा चाहिए। और ये नन वाला हम यहाँ बीच में रखना चाहते हैं, या सपोज दैट नन वाला हमने यहाँ रख लिया, यहाँ रख लिया, ये कंट्री अगर सेगमेंट डिस्काउंट ब्रांड और प्रोडक्ट, ठीक है। अगर जो भी रीनेम करना चाहते हैं आप डबल क्लिक करके उसका रीनेम कर सकते हैं। आपने डिस्काउंट नहीं रखा, डिस्काउंट हटा दिया, फिर यहाँ क्लिक किए, डेटा आ गया। अब हम आते हैं कनाडा, हमने ऑलरेडी पहले ले रखा है, अब हम आते हैं फ्रांस, फिर ओके किया हमने, ठीक है। अब इसको फिर हमने क्लोज एंड लोड किया। अब उसके नेक्स्ट वाले सीट पे ना ये डेटा आ गया, ये डेटा 140 था, ठीक है। ऐसे सेम थर्ड यहाँ पे क्या आते हैं, फिर डेटा में जाते हैं, गेट डेटा करते हैं, फॉर्म फाइल, फॉर्म फोल्डर, ठीक है। फिर हमने पाथ को पेस्ट किया, ओके किया, ट्रांसफॉर्म डेटा किया, यहाँ पे आते हैं, सेलेक्ट करके रिमूव अदर कॉलम करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ये विंडो डबल क्लिक किया, फिर हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया, इवेल्युएट हो गया क्यूरी, ये सब कुछ इसमें रिकॉर्डेड होता है। फिर हमने सीट सेलेक्ट किया, ओके किया, अब है ना यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे ना अब वही चीज़ यहाँ 3 दिख रहा है, PQ2 PQ3, PQ3 में गए, ठीक है। हमें यहाँ से सपोज दैट इस बार हमें यहाँ तक चाहिए और बाकी ये सारा डेटा हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ गए, हमने यहाँ पे राइट क्लिक किए, रिमूव कॉलम किए, ठीक है। और हमें ना सिर्फ अब हमें कनाडा हो चुका है,
अब हमने कनाडा के बाद जर्मनी चूज कर लिया, ठीक है, और ओके हमने प्रेस किया। जैसे हमने ओके प्रेस किया इसे जर्मनी का आ गया और क्लोज एंड लोड किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना जर्मनी का शो हो रहा है डेटा 140। अब हम आते हैं एक और, फोर्थ ही बताएंगे, 5 तक नहीं जाएंगे। फोर्थ में आप ना आप अंडरस्टैंड हो जाइएगा, समझ जाइएगा, और जितने सीट होंगे उतने हमने टेबल बना रखे हैं यहाँ पे। अब हम 5 पे जाएंगे, फिर हमने पाथ पेस्ट किया, ओके किया, ट्रांसफॉर्म किया हमने डेटा, हमने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके रिमूव फ्रॉम अदर कॉलम, डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद ना टेबल इवेलुएट होगा। फिर हमने सीट सेलेक्ट किया और ओके पे प्रेस किया। ये आपका सीट आ गया। अब देखिए एक ही टेबल है ना, 1 2 3 4 आ गया। अब सपोज दैट ना इसमें आपने यहाँ तक लेना है, आपने यहाँ तक लेना है डिस्काउंट तक, बाकी सेल यहाँ आपको यहाँ से यहाँ तक रिमूव कर देना है। रिमूव फॉर्म, रिमूव कॉलम, आपने रिमूव कर दिया। इतना ही चाहिए आपको, इतना आपने ले लिया। और इस बार ना आपने यहाँ पे गए और आपने यूनाइटेड स्टेट या मैक्सिको सिलेक्ट किया। मैक्सिको सिलेक्ट करके ओके किया और क्लोज एंड लोड कर दिया। ये 4 सीट आपके सेपरेट हो गए, ठीक है। यहाँ से इस सीट को हम डिलीट कर देते हैं, सॉरी कैंसिल करते हैं। यहाँ से हमने इस सीट को डिलीट कर दिया, ठीक है। ये 4 सीट आपके सेपरेट हो गए। अब आप जाते हैं, सपोज दैट हर सीट की अलग अलग है। आपने जिसमें आपने पहले प्रोडक्ट जिस हिसाब से आपने पावर क्वेरी में अरेंज किया है उस हिसाब से यहाँ पे डेटा शो हो रहा है। इस फंक्शन की इतनी अच्छी ब्यूटी है, सपोज दैट आपको यहाँ कुछ नहीं चेंज करना है, आपको सिर्फ अब यहाँ हम आपको एक चीज़ दिखा दें। 140 सब में 140 है, सब में 140। यहाँ जर्मनी है तो अब देखिए जर्मनी का ही डेटा आ रहा है। यहाँ आएंगे मैक्सिको है तो सिर्फ मैक्सिको का ही डेटा शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ आएंगे कनाडा, सिर्फ कनाडा का डेटा शो हो रहा है। जो कॉलम हमने पहले चूज किया वो पहले आ गया, जो लास्ट में हमने चूज किया वो लास्ट में आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं, सपोज दैट हम इसकी सोर्स फाइल PQ में इसमें जो भी चेंजेस करेंगे ऑटोमेटिक वहाँ रिफ्रेश करने पे डिस्प्ले होगा। हमने ये वाला सोर्स फाइल ओपन किया और हमने क्या किया, कनाडा वाला हो गए। लेकिन यहाँ पे आपको ना इसके जो टाइटल हैं, जो हेडर हैं, जो पहले सेगमेंट है तो सेगमेंट ही रहना है, दूसरे में कंट्री, तीसरे में प्रोडक्ट, ऐसे आपको रखना है। इसकी फील्ड आपको यहाँ नहीं चेंज करेंगे, नहीं तो फिर आपका पावर क्वेरी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो फील्ड आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि इस फील्ड में ये डेटा था। सपोज दैट ना हमने यहाँ गए कनाडा में, कनाडा हमने चूज किया और कनाडा में से समथिंग कुछ डिलीट किए, जैसे हमने 20 डिलीट कर दिए। अब ना वहाँ पे यहाँ 20 डिलीट कर दिए कनाडा में, और हमने कनाडा के साथ साथ मैक्सिको में 10 डिलीट कर दिए, 10 यहाँ क्लिक किया, यहाँ हमने सेव किया और क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ आएंगे ना कनाडा देख रहा है ना 140 है, लेकिन 120 होना चाहिए। और मैक्सिको हमारा ए रहा, मैक्सिको में ना इसमें 140, इसमें 130 होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको राइट क्लिक करके एक बार रिफ्रेश करना है। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे डेटा फिर वहाँ से पिकअप करेगा उस फोल्डर से, और डेटा फिर इवेलुएट करेगा और उसकी क्यूरी के हिसाब से वो रन करेगा। अब यहाँ देखिए ना 130 हो गया, और कनाडा पे जाएंगे तो कनाडा ना 120 शो करेगा। सॉरी यहाँ कनाडा हमने नहीं रिफ्रेश किया, आपको या तो डेटा में जाके रिफ्रेश ऑल कर देना है, रिफ्रेश ऑल करना है। जैसे रिफ्रेश ऑल करेंगे पूरा डेटा बेस ही रिफ्रेश हो जाएगा। सॉरी कुछ हमने गलत कर दिया, हाँ पूरा डेटा बेस, ये चारों टेबल आपके रिफ्रेश हो रहे हैं। अब यहाँ जाएंगे ना, यहाँ काउंट करेंगे ना 120 शो कर रहा है, ठीक है ना। तो 120 तो ये सेपरेट हो गया। हर सीट अलग अलग तरीके से आप सेपरेट कर सकते हैं, कौन सा कॉलम पहले लें कौन सा कॉलम बाद में लें ये भी रख सकते हैं, और किस कॉलम की क्या हेडर होगा, क्या उसका टाइटल होगा, आप यहाँ वहाँ से चूज कर सकते हैं। सपोज दैट किसी कॉलम में ना आपको कुछ एडिट करना है, जो कुछ करना है आप एडिट ऑप्शन पे जाएंगे और उसका पावर क्वेरी का विंडो ओपन हो जाएगा। फिर आप यहाँ से ना पहले प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते, आपने कहा कि नहीं पहले हमारा प्रोडक्ट है फिर अभी कनाडा है, फिर आपने प्रोडक्ट कर लिया और यहाँ जाएंगे ना क्लोज एंड लोड कर देंगे। जैसे क्लोज एंड लोड करेंगे सेम डेटा वहाँ जैसे आपने चूज कर रखा है वैसा यहाँ पे डेटा शो होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट एवरीवन,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।